हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज भर आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, एस्केप स्पीड। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एस्केप स्पीड। तो देखो, अगर हमारे पास कोई स्टोन है और इस स्टोन को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो क्या होगा? स्टोन एक सर्टन हाइट तक जाएगा और उसके बाद वापस वो अर्थ की तरफ फॉल होना स्टार्ट कर देगा। अब अगर हम उसको ज़्यादा स्पीड से फेंकें, अगर हम उसको और ज़्यादा स्पीड से फेंकें, ज़्यादा स्पीड से फेंकेंगे तो ज़्यादा हाइट तक जाएगा और फिर वापस अर्थ की सरफेस की तरफ फॉल होना स्टार्ट कर देगा। इसी टाइप से अगर हम किसी मशीन से अगर उसको और ज़्यादा स्पीड से फेंकते हैं, अगर उसकी इनिशियल स्पीड हम इंक्रीज़ करते हैं, तो जितनी ज़्यादा इनिशियल स्पीड से हम उसको फेंकेंगे वो उतनी ज़्यादा हाइट तक जाएगा और एक हाइट तक जाने के बाद वापस वो कहाँ आ जाएगा? अर्थ की तरफ फॉल होना स्टार्ट कर देगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम स्टोन को इतनी ज़्यादा स्पीड से फेंके, इतनी ज़्यादा ग्रेटर इनिशियल स्पीड से फेंके कि वो इन्फिनिटी पर पहुंच जाए और अर्थ की सरफेस पर वापस ही ना आए? क्या बोल रहा हूँ मैं कि हम स्टोन को इतनी ज़्यादा इनिशियल स्पीड से फेंके कि वो कहाँ पहुँच जाए? इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी पर पहुँच जाए और वापस ही ना आए। ऐसा हो सकता है क्या? तो इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आज इस टॉपिक में इसी क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जो हमारी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसके थ्रू इसका आंसर निकालेंगे हम, कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि जो टोटल एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सिस्टम की, वो क्या रहती है? कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी में कभी भी चेंज नहीं आता। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे कि हमने सपोज कर लिया कि ये हमारी क्या है? अर्थ। ठीक है, इस अर्थ का जो रेडियस है, ये अर्थ का सेंटर, अर्थ का रेडियस हमने क्या कंसिडर कर लिया? आर ई। ये अर्थ का क्या है? सरफेस। इस सरफेस से कितनी हाइट पर? एच हाइट पर। कितनी हाइट पर? एच हाइट पर यहाँ से हमने क्या किया? एक स्टोन को थ्रो किया। एच हाइट से स्टोन को क्या किया? थ्रो किया। एच हाइट से स्टोन को थ्रो किया और वो स्टोन कहाँ पे चले गया? इन्फिनिटी पर। ठीक, क्या है हमारे पास? अर्थ। अर्थ का रेडियस कितना है? आर ई। अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट? एच हाइट पर हम यहाँ पर खड़े थे और यहाँ से हमने क्या किया? स्टोन को थ्रो किया। इतने ज़्यादा स्पीड से थ्रो किया कि स्टोन कहाँ पर चले गया? इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर स्टोन की टोटल एनर्जी, तो एनर्जी जो टोटल एनर्जी है किसके इक्वल रहेगी? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी किसके इक्वल रहेगी? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें पता है, हम कंसिडर करते हैं कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? W1। हमने कंसिडर करके रखा है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? W1। अब यहाँ से जब हमने स्टोन को थ्रो किया, स्टोन को थ्रो किया तो जब वो इन्फिनिटी पर पहुँचा तो इन्फिनिटी पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी है W1 और इस इन्फिनिटी पर उसकी जो फाइनल स्पीड है वो कितनी है? VF। इन्फिनिटी पर जब पहुँचा तो फाइनली उसकी स्पीड कितनी थी? VF। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, वेयर v इज स्पीड। v क्या है? स्पीड है। तो यहाँ पर फाइनल स्पीड, इन्फिनिटी पर स्पीड कितनी है? VF। तो v की स्पेस पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? VF। तो ये क्या हो गई? हमारे स्टोन की काइनेटिक एनर्जी, वेयर स्मॉल m इज मास ऑफ द स्टोन। प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है स्टोन की? पोटेंशियल एनर्जी W1, तो ये हो गया W1। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे पास क्या आ गई? टोटल एनर्जी ऑफ द स्टोन एट इन्फिनिटी। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। इसी टाइप से हम ने स्टोन को कहाँ से थ्रो किया? एच हाइट से। तो एच हाइट पर स्टोन की टोटल एनर्जी कितनी है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एच हाइट पर एनर्जी मतलब वो किसके इक्वल रहेगी? H प्लस आर ई। टोटल एनर्जी एट एच हाइट। तो एच हाइट की एनर्जी कहाँ से? हम सेंटर से। तो सेंटर की डिस्टेंस, सेंटर से, अर्थ के सेंटर से इस एच हाइट की डिस्टेंस कितनी है? आर ए प्लस एच। ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर ए प्लस एच, या यूँ कहे एच प्लस आर ई। तो एच प्लस आर ए डिस्टेंस पर टोटल एनर्जी किसके इक्वल रहेगी? फिर से वही काइनेटिक एनर्जी, किसके इक्वल? काइनेटिक एनर्जी।
तो काइनेटिक एनर्जी, अब इनिशियली हमने कंसिडर कर लिया कि इसको स्टोन को कितनी स्पीड से फेंका, vi स्पीड से, तो v की स्पेस पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, vi। तो ये स्टोन की क्या हो गई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी r डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, वो होती है -Gme स्मॉल m अपॉन r प्लस W1। ये इसके पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है, अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अपना वाला अजीज़ बोहरा, वो वीडियो आ जाएगी, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो हमें पता है कि r डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -Gme स्मॉल m अपॉन r प्लस W1। तो ये r डिस्टेंस पर है, अभी हमारी डिस्टेंस कितनी है, h प्लस आर ई, तो इस r की स्पेस पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, h प्लस आर ई। तो ये लिख दिया हमने -Gme स्मॉल m अपॉन h प्लस आर ई और प्लस W1। तो ये h हाइट पर इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों को ऐड कर दिया, दोनों का हमने क्या किया ऐड। तो ये यहाँ पर क्या था माइनस साइन, कि ये काइनेटिक एनर्जी प्लस ये है पोटेंशियल एनर्जी, उसमें ये माइनस का साइन था, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, माइनस साइन। तो ये क्या आ गई हमारी टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी, तो काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, ये हमारी क्या आ गई टोटल एनर्जी एट h प्लस आर ई हाइट, के अर्थ के सेंटर से कितनी हाइट पर, h प्लस आर ई हाइट पर। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी आ गई, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि टोटल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की कंजर्व रहती है, यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो, कहीं पर भी रखो, उसकी टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब इन्फिनिटी पर जितनी टोटल एनर्जी रहेगी उतनी ही टोटल एनर्जी कहाँ पर रहेगी, h प्लस आर ही हाइट पर। तो ये दोनों एनर्जीज क्या रहेगी, इक्वल, तो इन दोनों एनर्जीज को हम इक्वल पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों एनर्जीज को हम क्या कर देते हैं, इक्वल पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इन्फिनिटी इज इक्वल टू E h प्लस आर ई, कि एनर्जी एट इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू एनर्जी एट h प्लस आर ई हाइट। E इन्फिनिटी की वैल्यू है हमारे पास, E h प्लस आर ई की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, हाफ m वी एफ स्क्वायर प्लस W1 इज इक्वल टू, इस वैल्यू को इसके इक्वल पुट कर देंगे। ये वैल्यू क्या है, हाफ m वी आई स्क्वायर माइनस Gme स्मॉल m अपॉन h प्लस आर ई प्लस W1। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ को हमने इक्वल पुट कर दिया। W1 से ये वाला W1 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई, क्या आई वैल्यू, हाफ m वी आई स्क्वायर, हाफ m वी एफ स्क्वायर। ठीक है, ये क्या लिखा है, हाफ m वी एफ स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया, हाफ m वी आई स्क्वायर माइनस Gme स्मॉल m अपॉन h प्लस आर ई, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया कि हाफ m वी एफ स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू हाफ m वी आई माइनस Gme स्मॉल m अपॉन h प्लस आर ई। अब ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसी को इधर और इसी को इधर लिख ले तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, तो नहीं पड़ेगा, तो लिख लेते हैं। तो हाफ m वी आई स्क्वायर माइनस Gme स्मॉल m अपॉन h प्लस आर ई इज इक्वल टू हाफ m वी एफ स्क्वायर। क्या किया हमने, इस पूरी वैल्यू को इधर उठाकर लिख लिया और इस पूरी वैल्यू को इधर, a इज इक्वल टू बी लिखो या b इज इक्वल टू a लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये लिख दिया हमने। अब देखो, अब ये जो टर्म है कौन सी, राइट हैंड साइड वाली टर्म, ये क्या है, हाफ m वी एफ स्क्वायर, क्या है, हाफ m वी एफ स्क्वायर। ये टर्म क्या है, पॉजिटिव, ये टर्म क्या है, पॉजिटिव। तो अगर
राइट हैंड साइड वाली टर्म पॉजिटिव है तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली पूरी जो टर्म है, इस पूरे की जो वैल्यू है वो भी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ये पूरी टर्म क्या है, पॉजिटिव है, हाफ एम वी एफ स्क्वायर। यहाँ पर कोई नेगेटिव का साइन है क्या, नहीं है। तो ये पूरी टर्म अगर पॉजिटिव है तो मतलब इस टर्म की वैल्यू या तो ज़ीरो हो सकती है, या तो 1 2 3 एंड सो ऑन, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। इस पूरी टर्म की वैल्यू ज़ीरो से कम हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो इस पूरी टर्म की वैल्यू या तो ज़ीरो होगी, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, या तो ज़ीरो या तो ज़ीरो से ज़्यादा। इस पूरी टर्म की वैल्यू या तो ज़ीरो होगी या तो ज़ीरो से ज़्यादा। और ये लेफ्ट हैंड साइड वाली इसके इक्वल है। तो अगर इस पूरे की वैल्यू या तो ज़ीरो है या ज़ीरो से ज़्यादा है तो इसलिए इस राइट हैंड साइड, इस लेफ्ट हैंड साइड वाले की भी वैल्यू या तो ज़ीरो होगी या ज़ीरो से ज़्यादा होगी। हमने क्या कहा कि ये टर्म क्या है, पॉजिटिव है। कौन सी, राइट हैंड साइड वाली टर्म, ये टर्म पॉजिटिव है, मतलब इसकी वैल्यू या तो ज़ीरो होगी या ज़ीरो से ज़्यादा, उससे छोटी हो सकती है क्या, नहीं। तो इसी के इक्वल ये वाली टर्म है, इसका मतलब ये जो टर्म है ये भी या तो ज़ीरो होगी या ज़ीरो से ज़्यादा होगी। तो बस वही लिख लेते हैं हम। तो इसलिए हमने किसकी बात करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन की। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है कौन सा, हाफ एम वी आई स्क्वायर माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन एच प्लस आर ई। ये क्या होगा, या तो ज़ीरो के इक्वल होगा या ज़ीरो से बड़ा रहेगा। ये जो वैल्यू है या तो ज़ीरो के इक्वल रहेगी या ज़ीरो से बड़ी रहेगी। इसी को हम कंबाइन करके क्या लिखते हैं, इक्वल और ग्रेटर देन और इक्वल टू, कि ये जो टर्म है या तो ज़ीरो से बड़ी रहेगी या ज़ीरो के इक्वल रहेगी। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि वी आई की मिनिमम वैल्यू क्या हो। हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना है, वी आई की मिनिमम वैल्यू। कौन सी मिनिमम वैल्यू की, इतनी मिनिमम वैल्यू कि अगर इतनी स्पीड से हम फेंकें तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर चले जाए, इन्फिनिटी पर चला जाए और वापस अर्थ पे ना आए। तो इस पूरे की वैल्यू या तो ज़ीरो रहेगी या तो ज़ीरो से बड़ी, मतलब इस पूरे की वैल्यू या तो ज़ीरो रहेगी, इस पूरे की वैल्यू तो ज़ीरो रहेगी या 1 रहेगी या 2 रहेगी या 3 रहेगी या 4 रहेगी या एंड सो ऑन। तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ज़ीरो। इस पूरे की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ज़ीरो या तो ज़ीरो से बड़ी। तो मिनिमम वैल्यू मतलब इस पूरे की क्या है, ज़ीरो। तो मतलब हम इसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, ज़ीरो के इक्वल। तो पुट कर देते हैं ज़ीरो के इक्वल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हाफ एम वी आई स्क्वायर माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन एच प्लस आर ई इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि हमें क्या निकालना है, इस वी आई इनिशियल स्पीड की मिनिमम वैल्यू। कौन सी मिनिमम वैल्यू की, इतनी मिनिमम स्पीड से हम फेंके कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ चले जाए, इन्फिनिटी पर। इसीलिए तो हमने उसको एच प्लस आर ई हाइट को इन्फिनिटी की एनर्जी के इक्वल पुट करा, ताकि ये वेलोसिटी आ जाए कि इतनी मिनिमम वेलोसिटी से फेंके कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर चले जाए, इन्फिनिटी। तो मतलब इस वी आई की हमें क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू कब रहेगी, जब ये ज़ीरो के इक्वल रहेगा। उससे अगर 1 के इक्वल रहा तो बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर वी आई की स्पेस पर अब हम क्या लिख देंगे, वी आई मिनिमम, क्योंकि अब हमने उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया है। अब ये माइनस जी एम स्मॉल एम अपन एच प्लस आर इधर माइनस में है, इक्वल टू के उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, हाफ एम वी आई मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई स्मॉल एम अपॉन एच प्लस आर ई। ये हो जाएगा। ये हमने क्या किया, ये वैल्यू इधर माइनस में था, उधर जाकर प्लस में। इस m से ये m क्या हो गया, कैंसल। ये जो 2 है यहाँ पर डिवाइड में, इक्वल टू के उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वी आई मिनिमम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एम ई अपॉन एच प्लस आर ई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमने कंसिडर कर लिया कि हमने जो स्टोन था वो कहाँ से फेंका, अर्थ के सरफेस से। स्टोन कहाँ से फेंका, अगर अर्थ के सरफेस से फेंका तो ये जो एच है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। स्टोन को एच हाइट से ना फेंकते हुए अगर हमने कहाँ फेंका, अर्थ के सरफेस से, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। तो अगर हमने स्टोन अर्थ के सरफेस से फेंका तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। तो एच की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी,
वी आई मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू 2 GME अपॉन RE, where RE is radius of the earth, ME is mass of the earth। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट। तो इसलिए ये स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाके क्या बन गया, रूट बन गया। ठीक है, अब लेकिन हमको तो पता है, क्या पता है कि जो g है, g किसके इक्वल होता है, GME अपॉन RE स्क्वायर के इक्वल होता है। जो जी है किसके इक्वल होता है, कैपिटल जी स्मॉल कैपिटल जी ME अपॉन RE स्क्वायर। ये RE इधर डिवाइड में इक्वल टू के इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो GRE स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल GME। RE स्क्वायर इधर डिवाइड में था, इधर आकर मल्टीप्लाई में, मतलब GME की स्पेस पर हम स्मॉल GRE स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसलिए इस GME की स्पेस पर हम क्या लिख देंगे, स्मॉल GRE स्क्वायर। तो लिख देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, VI मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 2GRE स्क्वायर अपॉन RE। ये वैल्यू आ जाएगी। हमने क्या किया, इस GME की स्पेस पर GRE स्क्वायर लिख दिया। अब इस स्क्वायर से ये RE क्या हो गया, कैंसल। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, VI मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 2GRE। वैल्यू क्या आ गई, VI मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 2GRE। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। RE क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ की रेडियस कितनी है, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड। इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो जो VI मिनिमम है, VI मिनिमम की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। VI की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंकते हैं, या किसी भी डायरेक्शन में अगर हम फेंकते हैं, तो वो क्या होगा, वो कहाँ पहुँच जाएगा, इन्फिनिटी पर पहुँच जाएगा, और वो कभी भी अर्थ पर वापस नहीं आएगा। तो मिनिमम इतनी स्पीड से हमें फेंकना पड़ेगा। इससे ज़्यादा से भी हम फेंके तो भी वो कहाँ चले जाएगा, इन्फिनिटी पर। लेकिन कम से कम मिनिमम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तो हमें फेंकना ही पड़ेगा। तो यही हमारी क्या है, स्केप स्पीड। कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर जाएगा, अर्थ को स्केप कर जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को स्केप कर जाएगा, और वो बाहर चला जाएगा और कभी वापस अर्थ पर नहीं आएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्केप स्पीड, या इसी को लूजली हम जनरली स्केप वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर हमें अर्थ, ये तो हमने किसकी स्केप स्पीड निकाल ली, अर्थ की स्केप स्पीड। अगर हमें मून की स्केप स्पीड निकालनी है, तो ये जो RE है, RE क्या है, अर्थ का रेडियस। तो RE की स्पेस पर हमें मून का रेडियस पुट करना पड़ेगा। जी जो है वो किसका, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अर्थ का। तो हमें जी की स्पेस पर एक्सीलरेशन किसका लिखना पड़ेगा, मून का एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू मून एंड रेडियस ऑफ द मून, अगर उन दोनों की वैल्यू पुट करें तो हमारी स्केप स्पीड आ जाएगी किसकी, मून की, और उसकी वैल्यू होती है 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। मून पर जो स्केप स्पीड है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब मून के सरफेस से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को 2.3 किलोमीटर पर सेकंड, मिनिमम 2.3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हम फेंकते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट मून पर वापस कभी नहीं आएगा। इसीलिए जो है मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है। मून पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मून के सरफेस पर अगर किसी तरीके से गैस के मॉलिक्यूल्स बनते भी है, अगर मून के सरफेस पर किसी तरीके से गैस के मॉलिक्यूल बन भी जाए, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उनकी स्पीड 2.3 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा होती है। गैस के मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो 2.3 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा होती है। इसलिए गैस के मॉलिक्यूल्स मून के अट्रैक्शन को, फोर्स को स्केप करके मून से दूर चले जाते हैं। इसलिए मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मून की स्केप वेलोसिटी कम है, गैस के मॉलिक्यूल्स की स्केप वेलोसिटी इससे ज़्यादा होती है, स्केप स्पीड इससे ज़्यादा होती है, जिससे जो गैस के मॉलिक्यूल अगर मून के सरफेस पर बन भी जाते हैं तो मून से बाहर चले जाती है इजीली, मून उनको रोक
नहीं पाता, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स उनको रोक नहीं पाता, इसीलिए मून के सरफेस पर क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमें ये बताना था स्केप स्पीड, मतलब अगर ऐसी स्पीड की जिससे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंके तो वापस अर्थ पर ना आए, इन्फिनिटी पर चला जाए। तो उसके लिए हम किसका यूज़ किया, हमने यूज़ किया द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने कहा कि इन्फिनिटी पर एनर्जी कितनी रहेगी, इन्फिनिटी पर काइनेटिक एनर्जी प्लस इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी। एच हाइट पर, जिसकी अर्थ के सेंटर से हाइट कितनी हो जाएगी, एच प्लस आर ई, एच प्लस आर ई हाइट पर टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, उस हाइट पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी कंजर्व रहती है तो टोटल एनर्जी इक्वल रहेगी, तो दोनों एनर्जी को इक्वल पुट कर दिया, W1 से W1 कैंसिल हो गया, ये स्टेप आ गई। ठीक है, ये स्टेप आ गई। इस पूरी टर्म को इधर, इस पूरी टर्म को इधर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूरी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ये भी पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी मतलब ये पूरी वैल्यू या तो 0 के इक्वल या तो 0 से बड़ी, तो हमने लिख दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इस पूरी वैल्यू जो है इसकी मिनिमम वैल्यू हमें क्या निकालना है कि हम कितनी मिनिमम स्पीड से, कितनी इनिशियल मिनिमम स्पीड से फेंके कि वो इन्फिनिटी पर चला जाए। तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू मतलब कब रहेगी, जब ये किसके इक्वल रख दिया हम, 0 के इक्वल, तो तब वी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम। ये इधर माइनस में था, उधर जाकर प्लस में हो गया, m से m कैंसिल हो गया, स्मॉल m जो क्या है ऑब्जेक्ट का मास। तो ये क्या हो गया, v², ये हाफ इधर 2 इधर डिवाइड में था, उधर जाकर मल्टीप्लाई में। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर हाइट कितनी है 0 तो h की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो ये वैल्यू आ गई। फिर हमने कहा स्मॉल g कैपिटल M-E अपन R-E² के इक्वल होता है, R-E इधर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कैपिटल G-M-E किसके इक्वल हो जाएगा, G-R-E² के इक्वल। तो हमने कैपिटल G-M-E की स्पेस पर स्मॉल G-R-E² लिख दिया, R-E से R-E² कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वी आई मिनिमम की वैल्यू आ गई, वो कितनी है, √2GRE। G और RE की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमारे पास मिनिमम स्केप स्पीड आ जाएगी, वो कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की मिनिमम। इतनी स्पीड से अगर हम फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ चले जाएगा, इन्फिनिटी पर, वापस अर्थ पर नहीं आएगा। और मून के लिए अगर वैल्यू कितनी है तो 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। देखो अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है, √2GRE। ये वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास, यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट का मास है क्या, नहीं है, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती। बाय।